नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों। जहां पर पहली बड़ी खबर में बात होगी, ऑपरेशन लोटस यहां पर चलाया जा रहा है भाजपा की तरफ से। कांग्रेस के विधायकों ने यहां पर बड़ा दावा कर दिया है, 100 करोड़ की लग रही है बोली। जानेंगे पूरी खबर दोस्तों विस्तार से। और इसके साथ ही भाजपा ने जम्मू कश्मीर को लेकर के जारी की अपनी पहली लिस्ट और तुरंत ही ले ली वापस। नई लिस्ट जारी की है। पार्टी के अंदर जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। दोनों ही राज्यों में हार से डरी है बीजेपी। और इसके साथ ही दोस्तों आरएसएस ने भी मोर्चा खोल दिया है, मुश्किलें बढ़ा दी हैं विधानसभा के चुनाव में। और यहां पर जबरदस्त चेतावनी भी दे दी है। बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, एक एक करके आप तक हर खबर पहुंचाएंगे। हमारे साथ लगातार बने रहिएगा दोस्तों। मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता में आ रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां पर चलाया जा रहा है ऑपरेशन लोटस। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक का बड़ा दावा, विधायकों को 100 करोड़ तक देने की पेशकश कर रही है भाजपा। क्या कुछ है पूरी अपडेट, विस्तार से बताते चले। कर्नाटक में कांग्रेस के एक विधायक ने विपक्षी दल भाजपा पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि 100 करोड़ रुपए की पेशकश कर कांग्रेस के विधायकों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। दोस्तों बताते चलें कि मांड्या से कांग्रेस के विधायक रवि कुमार गौड़ा ने कहा है कि भले ही भाजपा विधायकों को लालच देकर के सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कोई भी विधायक उसके झांसे में नहीं आएगा और राज्य में कांग्रेस की सरकार स्थिर और पूरी तरह से मजबूत है। ये यहां पर कांग्रेस के विधायक का कहना है। कांग्रेस के विधायक ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि पहले ये रकम यहां पर 50 करोड़ की थी, लेकिन जब कोई भी विधायक नहीं माना तो इस रकम को बढ़ा करके 100 करोड़ कर दिया गया। यानी कि एक विधायक की बोली 100 करोड़ रुपए लग रही है भाजपा की तरफ से। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है, ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है और लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास भी किया जा रहा है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है, फंस चुकी है बीजेपी। 44 कैंडिडेट की लिस्ट जारी होते ही आधे घंटे में ले ली वापस। बीजेपी ने जारी की है अब नई लिस्ट। अब 15 नाम ही घोषित किए गए हैं। पुरानी सूची में कोई भी अभी तक यहां पर देख सकते हैं कि बदलाव नहीं देखने को मिला है, लेकिन पहले 44 नाम जारी किए गए थे और अब मात्र 15। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा प्रत्याशियों की सूची जारी करके डिलीट कर दी, यानी कि सूची वापस ले ली। हरियाणा चुनाव को आगे बढ़ाने के पीछे पड़ी हुई है बीजेपी। दोनों ही राज्यों में चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान चुकी है भाजपा और पूरी तरह से डरी और सहमी हुई नजर आ रही है। इतनी डरी हुई भाजपा आज तक किसी ने भी नहीं देखी है। राहुल गांधी सही ही कहते हैं कि ये एक डरपोक नेता की डरपोक पार्टी है, जो कि विधानसभा के चुनावों से भाग रही है। दोस्तों देख सकते हैं कि हरियाणा में चुनाव आगे किया जाए, भाजपा चाहती है। महाराष्ट्र में चुनाव लेट किया जा रहा है भाजपा के ही इशारे पर। जम्मू कश्मीर में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होती है, आधे घंटे में ही वापस हो जाती है। यानी कि जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है और इसका कनेक्शन आखिर कहां से निकल के आ रहा है, आगे ये भी खबर में बताएंगे कि क्यों आखिर ये हलचल मची है। लेकिन इस बीच खबर बताते चले, मायावती के संन्यास लेने की खबर चल रही थी पहले मीडिया में, लेकिन मायावती ने अब इसका खंडन कर दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि आखिरी सांस तक बीएसपी के मूवमेंट को यहां पर समर्पित है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जी हां दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। मोदी जी देश की अर्थव्यवस्था बिना रोजगार देने वाली बना रहे हैं। भारत की टॉप 1200 कंपनियां, जिनका मुनाफा पिछले कुछ सालों में भारत की जीडीपी के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है।
पर देश के युवाओं को नौकरी नहीं दे रही हैं ये कंपनियां। मोदी ने इन कंपनियों का टैक्स 35% से घटा करके 22% कर दिया और इनका 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज भी माफ कर दिया, लेकिन फिर भी ये कंपनियां नौकरियां देना तो दूर, उल्टा नौकरियां कम करती जा रही हैं। ये आंकड़े आए हैं सामने। जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा मुनाफा कमाने वाली ऐसी कंपनियां दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। यहां पर कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि कंपनियां तो अमीर हो रही हैं, जो अमीर हैं वो तो और भी अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन आम जनता के हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है। जनता टैक्स देती है, उसके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। लोन यहां पर कंपनियों का माफ होता है, उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया जाता है, लेकिन आम जनता को कोई भी राहत नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ये खबर है, अपनी राय जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राहुल गांधी ने मोदी का कॉन्फिडेंस ही तोड़ दिया है कि अब बीजेपी का संगठन यहां पर मोदी पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा है। आरएसएस ने तो मोदी पर से अपना हाथ ही खींच लिया है। चुनाव से पहले मोदी का बीजेपी की मीटिंगों से दूरी, बीजेपी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी से साफ है कि अब मोदी की एक भी नहीं चलने वाली है। संघ ने गुजरात लॉबी का यहां पर पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, संघ ने मोदी साहब को अल्टीमेटम आखिरी मौका भी दे दिया है कि अगर आने वाले जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ही मोदी प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। यहां तक यहां पर दोस्तों सूत्रों ने दावा कर दिया है, वरना तगड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों चिंतित मोदी ने नए सिरे से अपनी इमेज बनाने के लिए गोदी एंकरों को फर्जी सर्वे के साथ में मैदान में उतार दिया है कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाए, जैसे कि लोकसभा के चुनाव के पहले बनाया गया। अगर गोदी मीडिया निष्पक्ष तरीके से काम करती तो केंद्र में आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती, ऐसा भी कई लोग मानते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया ने अपने हर एग्जिट पोल से लेकर के ओपिनियन पोल हो या सर्वे सभी में बीजेपी को 400 पार का आंकड़ा दिया, लेकिन हकीकत क्या आई ये आपको भी अच्छे से पता है। दोस्तों यहां पर अब गोदी एंकरों को उतार दिया गया है कि इमेज चमकाई जाए, लेकिन यह भी अब काम हो नहीं रहा है। दोस्तों जनता सबको समझ चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है, कांग्रेस इस बार हरियाणा में मजबूत जातिगत समीकरण साधने के लिए गैर जाट वोट बैंक पर ज्यादा फोकस करेगी। इसके लिए इस बार टिकट आवंटन में गुर्जर, यादव, ब्राह्मण, पंजाबी और वैश्य वर्ग की टिकटों के कोटे में बढ़ोतरी होगी। लोकसभा चुनावों की तर्ज पर टिकट वितरण में सोशल इंजीनियरिंग होगी। यहां पर ये कांग्रेस सूत्रों ने दावा किया है। दोस्तों एक और अपडेट आ रही है, चौंकाने वाली खबर है। नगर सरकार गिराने में शामिल 3 कांग्रेसी नेताओं को पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता, 6 साल के लिए हुए निष्कासित। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सत्ता से बेदखल होने के बाद से कांग्रेस पार्टी में छत्तीसगढ़ के अंदर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी लगातार नेताओं को तोड़ रही है दबाव बना करके। जहां एक और कई नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं तो दूसरी और पार्टी भी कई नेताओं को निष्कासित कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने 3 और नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तीनों ही नेताओं के खिलाफ में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने वार्ड नंबर 10 पार्षद लाल मोहम्मद, वार्ड नंबर 4 पार्षद संतोषी एका और वार्ड नंबर 15 पार्षद प्रदीप तिवारी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। बताया जा रहा है कि तीनों ही पार्षद पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और यहां पर दोस्तों शिवपुर चर्चा नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ में मतदान किया था, जिसके बाद में यहां पर कांग्रेस की जो सत्ता थी नगरपालिका में वो गिर गई थी। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर रहे तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।